बीते दिन कांग्रेस पार्टी ने किसान जवान संविधान जनसभा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। दीपक बैज ने कहा कि मौजूदा सरकार ने स्कूलों को बंद करके गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया है। कांग्रेस के नेताओं को झूठे मामलों में केंद्रीय एजेंसी की मदद से परेशान किया जा रहा है। प्रदेश में किसान, जवान, महिलाएं सब परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में जिन वादों के साथ बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 3,500 स्कूल बंद कर दिया और अब आई तो 10,000 स्कूल बंद किया। एक तरफ गली गली दारू बिक रहा है, एक तरफ चौक चौराहे में नकली शराब बिक रहा है, अवैध शराब बिक रहा है, 67 नई शराब दुकान की खुल रही है, लेकिन 10,463 स्कूल बंद हो रहा है। आदरणीय साथियों, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस सरकार से हमको आने वाला समय में डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है इस सरकार में। आदरणीय साथियों, और कहना चाहता हूं मैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक नक्सलवाद के सफाई के नाम से इस सरकार ने आदिवासियों को जल और जंगल, जमीन, खनिज संसाधन को हड़पने का काम किया। हम लगातार सवाल उठाते रहे कि अमित शाह जी लगातार बस्तर क्यों आ रहे, इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को अपने निजी चहेते उद्योगपतियों को सौंपना चाहते हैं, और ये सच भी साबित हुआ। आदरणीय साथियों, बस्तर के 2 खनिज संसाधनों को रुंगा स्टील आर्सेलरमित्तल को बेच दिया, और अपने बीजापुर की कोरंडम की खदानों को उनके चाहते उद्योगपतियों को बेच दिया, कांकेर के हालती की खदानों को उनके चाहते उद्योगपतियों को बेच दिया। और कोल माइंस के लिए चाहे हसदेव की बात हो, तमनार की बात हो, लगातार आदिवासियों की, जहां वहां पे जंगल की पेड़ों की कटाई किया जा रहा है ताकि अपने चाहते उद्योगपतियों को यहाँ के खनिज संसाधन बेच सके। आदरणीय साथियों, रेत माफिया चरम पर है सरकार में, गोलियां चल रही है, रेत के खदानों में चाकू मारा जा रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आदरणीय साथियों, इसलिए आने वाला समय में सर मैं कहना चाहता हूँ आपको सुनने के लिए, हमारी कार्यकर्ता 400-500 किलोमीटर से आए हैं। कोई एक नहीं कहा कि बरसात है हम कैसे आएंगे, कोई एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि हम पानी गिर रहा है कैसे आएंगे, किसी एक कार्यकर्ता ने नहीं कहा कि खेती किसानी का काम कैसे आएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ। एक कार्यकर्ता ने फोन किया, सर नदी में बाढ़ आया, मैं कैसे करके आऊं? मैंने कहा देख लेना, अगर पार कर सकते हो तो आ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। उसने कहा हमारे पास नाव का व्यवस्था है, मैं नाव पार करके इस कार्यकर्ता का इस सम्मेलन में शामिल होना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, एक फिर कार्यकर्ता का फोन आया, सर हमारे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, रोड बंद हो गया, कैसे करूं? कोई बात नहीं, कोई दूसरा विकल्प है। हाँ सर है, 20 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, दूसरा रोड है जहां ऊंचा पुल है, हम लोग उस पुल से आना पड़ेगा। आज उस कार्यकर्ता पे उस पुल को पार करके आज आपको सुनने के लिए आया है, नाव से पार करके दूसरा रोड चेंज करके न नदी रोक सका, न नाला रोक सका। आदरणीय साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जन जन के लिए लड़ रही है, चाहे किसी गरीब का आवाज टूटे, चाहे किसी एनएसआई का कार्यकर्ता की बात हो या किसी और नेता की बात हो, हमारी पार्टी लगातार जन जन तक पहुंचकर किसान के लिए हो, यूथ के लिए हो, आदिवासी के लिए हो, मजदूर के लिए हो, ओबीसी के लिए हो, हर वर्ग के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। हमारा एक ही मकसद है, 2028 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और आने वाला में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाएंगे।